औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में है कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर्स को मालूम कर सकते हैं। और नेचर से क्या मुराद है कि हम किस तरह से पता लगाएं कि वो जो नंबर आया है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो आंसर आया है वो रियल है, रैशनल है, इरेशनल है या इमेजिनरी है। इससे मुराद है नेचर ऑफ रूट्स। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था कि ये है, और इसके अंदर ये जो जज़र वाली अलामत है जिसको रेडिकल साइन बोला जाता है, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन मौजूद है b² - 4ac, ये हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। और डिस्क्रिमिनेंट को DISC से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन आ जाती है, द एक्सप्रेशन b² - 4ac अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके आता है, b² - 4ac से। और हम यही देखेंगे कि इसकी कितनी पहले पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये क्या नंबर्स आते हैं और उनको क्या मतलब उनकी नेचर्स आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर b² - 4ac, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करें और अगर उसका आंसर 0 से छोटा है तो उसकी नेचर क्या होगी, हम इस लेक्चर में वो बताएंगे। सेकंड कहता है कि अगर b² - 4ac इक्वल हो 0, मतलब आपके पास एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको अगर आप सॉल्व करें और उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल, इरेशनल, रियल या फिर इमेजिनरी। तीसरी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ये आ जाती है कि अगर आप b² - 4ac को सॉल्व करो और उसका आंसर 0 से ग्रेटर आए, ठीक है, तो फिर उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो हम देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो यही है जो हमने पहले पॉइंट में देखा था कि b² - 4ac को अगर सॉल्व करें उसका आंसर अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटे से मुराद क्या, अगर उसका आंसर माइनस में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी और अनइक्वल कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास a, सेकंड जो होगी b और थर्ड जो होगी वो c कहलाती है। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था, मैंने वैल्यूज पुट की, b की जगह पे 9, a की जगह पे 7, c की जगह पे 7। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, 196 आता है। अब जब मैं 196 में से 81 में से -196 निकालता हूँ तो आपका जो आंसर आएगा वो 115 आएगा, -115। और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 0 से छोटा आ रहा है। तो ये वाली जो इसकी नेचर होगी वो क्या कहलाएगी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो हम यहाँ पे फिर लास्ट पे आंसर में लिखेंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो नेक्स्ट मतलब वो पॉसिबिलिटीज़ में ये बात करता है, अगर आपके पास b² - 4ac इक्वल 0 के आए तो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल, इक्वल और रैशनल कहलाएंगे, ठीक है। रैशनल और इरेशनल की जो वीडियो मैंने अलहदा दी हुई है, आप उसको डिस्क्रिमिनेंट से मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब हम इसकी सबसे पहले तो वैल्यू लिखते हैं कि a इक्वल है 9 के, b इक्वल है 6 के और c इक्वल है किस चीज़ के, 1 के। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला था वो पुट करते हैं, DAS इक्वल है b² - 4ac। अब b की जो वैल्यू है वो 6 है, उसका स्केयर -4, a की जो वैल्यू है वो 9 है और c की वैल्यू 1 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 6 6 36 माइनस 4 9 36 और 36 को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा आपका, 36 ही आएगा। अब 36 से कैंसिल, आंसर इक्वल 0। इसका मतलब इक्वल 0 आंसर आ गया। तो ये जो मतलब रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, रियल, इक्वल एंड रैशनल। अब हम तीसरे अपनी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो अगर तीसरी पॉसिबिलिटी हो तो उसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे वो बात करता है अगर आपके पास b इफ़ अगर b² - 4ac ग्रेटर हो 0 से, इसका मतलब अगर b² - 4ac को अगर आप सॉल्व करें और उसका आंसर 0 से बड़ा आए तो उसके अंदर दो केस आ जाते हैं। पहला केस क्या है वो देखते हैं। पहला केस ये है कि अगर आप b² - 4ac को सॉल्व करते हो
और उसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, रियल, रैशनल और अनइक्वल। क्या मतलब होगा इसका, सॉल्व करके देखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पे ये प्लस है इधर आके माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस है इधर आके माइनस, इक्वल 0। अब मैं इसको लिखता हूँ कि a इक्वल है 6, b इक्वल है -7 और c इक्वल है आपके पास -5 के। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट किया, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपके पास क्या है, b की वैल्यू है -7, उसका स्क्वायर -4, a की जगह पे 6 और c की जगह पे -5। ये 7 7 ज़ा 49 माइनस और माइनस प्लस 5 6 ज़ा 30, 34 ज़ा आपके पास कितना आ जाता है, 34 ज़ा आपके पास 120। अब जब 120 में आप 49 ऐड करेंगे तो 4 2 ज़ा 6 और 169 आता है। और 169 हमारे पास किसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें ना 169 का, तो हम पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया 13, तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 169। ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। इट्स मीन डैट कि ये क्या कहलाएगा, रियल, रैशनल और अनइक्वल एंड अनइक्वल। अनइक्वल से मुराद क्या होता है कि इसका जो आंसर होता है ना वो 0 के इक्वल नहीं आता, इस वजह से अनइक्वल जिसको बोला जाता है। रैशनल से मुराद क्या, कि ऐसे नंबर्स जो कि बटे की शक्ल में लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल लिखे जाते हो। रियल से मुराद क्या, जो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस 1 2 3 ये सारे रियल्स आ जाते हैं, मतलब इमेजिनरी नहीं होते हैं। इमेजिनरी के साथ हमेशा ये बात याद रखिए, माइनस का साइन यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ एयोटा आ जाता है। तो एयोटा वाली जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो फिर इमेजिनरी के अंदर चले जाती हैं, इक्वल वाली एयोटा के बगैर होती हैं। अब नेक्स्ट चलिए, अब दूसरी कंडीशन क्या थी। पहली कंडीशन तो ये थी ना कि अगर आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आपके पास रियल, रैशनल और अनइक्वल कहलाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में वो ये बात करता है कि अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता आंसर, तो वो आपके पास रियल, इरैशनल और अनइक्वल कहलाएगा। जैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं, a इक्वल 3, b इक्वल -13 और c इक्वल कितना आएगा 9 के। डिस्क्रिमिनेंट का फिर फार्मूला पुट किया हमने, b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू आएगी -13 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 9। 13 का स्क्वायर अगर लें तो 169 और माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। यह आएगा 4 3 ज़ा 12 और आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर लें 9 के साथ तो ये आता है 108। अब आप 108 में से माइनस कर लें 169 तो आंसर आएगा 61। अब आप देख सकते हैं कि 61 किसी का भी मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। किस तरह से पता लग जाएगा, 61 स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट लिखा और 61 लिखा तो आंसर किस में आ रहा है, पॉइंट्स में। इट्स मीन डैट ये किसी का भी मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, रियल। रियल तो इस वजह से कहलाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन नहीं है। माइनस का साइन आता तो वो हमारे पास क्या हो जाना था, इमेजिनरी हो जाना था। इरेशनल इस वजह से कहलाएगा क्योंकि इसका जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है। और अगर इसको हम जज़र के अंदर लिखते हैं ना, क्योंकि हम ये जो सारी बात करते हैं ना वो जो जज़र के अंदर वाली जो वैल्यू हमने भी शुरू में बात की कि लिखी b स्क्वायर -4ac, जब हम 61 को जज़र के अंदर लिखेंगे तो वो तो पॉइंट में वैल्यू चले जाएगी और जो पॉइंट में वैल्यू चले जाती है हम उसको इरेशनल का नाम दे देते हैं। और अनइक्वल क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है, 0 नहीं है, इस वजह से वो अनइक्वल कहलाएगा। ठीक है, आज की बात अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।